आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करने वाले हैं इंसानियत अर्थात मानवता के विषय में। आखिर ऐसा कौन सा धर्म या मजहब है जिसमें इंसानियत देखने को मिलता है, क्योंकि बिना मानवता इंसानियत के सभी धर्म खोखले बेमायने हैं। जहाँ इंसानियत नहीं वहाँ कोई धर्म किसी काम का भी नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं रखता धर्म का। सबसे पहले तो हम बात करते हैं हिंदू धर्म की, जहाँ पर 3 प्रमुख देव हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। हिंदुओं के मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा ने सृष्टि की, मानव जाति की रचना की, सृष्टि में मानव जाति की रचना की, जिसमें विष्णु को पालन करता और शिव को विनाश करता माना जाता है। अब बात यह है कि जब ब्रह्मा मानव जाति को, मनुष्यों को बनाया तो हिंदू ग्रंथों के अनुसार ब्राह्मण को अपने मुख से उत्पन्न किया और क्षत्रिय को अपने भुजाओं से और वैष्णवी बनिए लोगों को पेट से एवं बाकी जातियों को पैर के तलवे से। अब यही सिद्धांत को जगह जगह पर गीताओं में, भागवत गीताओं में, कथाओं में, कहानियों में सिखाया जाता है। हिंदू धर्म में यही सब चीज़ें सिखाया जाता है। अब आप सभी समझ ही सकते हैं कि हिंदू धर्म में मानव को बनाते वक्त ही भेदभाव किया गया है, ऊंच नीच किया गया है, तो कैसे इंसानियत देखने को मिलेगी, कैसे भाईचारे का प्रेम, आपस में सद्भावना, आपस में समान भाव का प्रेम कैसे देखने को मिलेगा। केवल जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, बड़े छोटे, छोटे कुल बड़े कुल, यही बस देखने को मिलता है और यही सब चीज़ों को सिखाया जाता है। और देखने में आता है कि ब्राह्मण अपने आप को भगवान भी बना चुके हैं, जिसमें ब्राह्मण देव बोला गया है। भागवत गीता इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि कैसे परिवार लड़ा जाता है और मर मिटते हैं। आज भी लोग भगवान के नाम से मारपीट, गुंडागर्दी, तलवारबाजी करते हैं, लूटपाट करते हैं और झूठी कस्में खाते हैं। मेरा यह बात भले ही बाकी हिंदू भाइयों को अच्छा ना लगे, मगर 100% यह सत्य है कि आज लोग इंसानियत नहीं, केवल यह काम करते हैं, राम राम जपना और पराये माल अपना। इसलिए इस धर्म को लोग धीरे धीरे करके छोड़ रहे हैं, क्योंकि इंसानियत ही दिखाई नहीं देती, केवल यह दिखाई देता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब हम बात करते हैं मुसलमान धर्म की, जिसमें मुसलमानों के कुरान के अनुसार अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, अर्थात मानव को बनाया, मगर मुसलमान में भी बहुत से पक्के ईमान वाले नहीं बन पाए और मजहब और हालात के अनुसार लड़ाई झगड़े में बढ़ते चले गए, कट्टरपंथी में उतर आए और इंसानियत को पीछे छोड़ते चले गए। आज भी धर्म के नाम में दंगे और लड़ाइयों से पीछे नहीं हटते, मर मिटते हैं। और सिख धर्म में भी बहुत से लोग गुरु नानक के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल पाते और पूरे तरीके से भटक जाते हैं और हिंदू धर्म में पूजा पाठ में शामिल हो जाते हैं। और अब हम बाद में पूरे तरीके से देखते हैं कि बात में वो लोग भी तलवार उठाते हैं और मारपीट में उतर जाते हैं और काट कूट करने में लग जाते हैं। मगर अब हम देखते हैं कि बाइबल में ही वास्तविक मानवता देखने को मिलती है। और मैं यह बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं इसके विषय में चैनल बनाता हूँ, बल्कि रियलिटी में मैं खुद अन्य धर्म से आया हूँ और मैं जब इनको देखा, ना ही मेरा कोई धर्म परिवर्तन हुआ, ना ही कुछ और चीज़ हुआ है, बस मैं इसकी सच्चाई को देखा कि केवल बाइबल में ही वास्तविक मानवता देखने को मिलती है, ना जात पात, ना छुआछूत। और यहाँ सच बात है कि बाइबल में परमेश्वर ने भाई भाई को
क्षमा मांगना और क्षमा करना सिखाए हैं। किस तरह किस इंसान के सामने उठना बैठना, कैसे किसका आदर करना है और कैसे समान भाव से भाईचारे से रहना है। ना ऊंचा ना नीचा, ना छोटा कुल ना बड़ा कुल, सब समान और सब समान भाव से रहना है। यहाँ तक कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हो रहे थे तो अपने सताने वाले लोगों को ना मारना चाहा, ना पीटना चाहा, ना सजा देना चाहा। केवल वो यह कार्य किया कि सब तो मेरे ही संतान हैं, सब मेरे ही उपजाए और बनाए हुए हैं, इसलिए उनको क्षमा किया जाए, इसलिए क्षमा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह का वचन में हम पाते हैं मानव मानव एक समान, जिसे कई संत बाबाओं ने, घासीदास बाबाओं ने, बहुत सी बाबाएं जो उत्पन्न हुई भारत देश में या छत्तीसगढ़ में, उन सब बाबाओं ने भी यही कहा, मानव मानव एक समान, जो बाइबल में देखने को मिलती हैं। क्योंकि बाइबल के अनुसार प्रभु यहोवा ने दो ही जाति बनाई, एक नर जिसे आदम कहते हैं और दूसरी नारी जिसे हवा का नाम दिया गया। भारत में आप यहाँ देख ही सकते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख और जितने भी आपस में हैं, आपस में लड़ते हैं, मारपीट करते हैं, दंगे प्रसाद करते हैं। लेकिन क्रिश्चियन लोग जो यीशु मसीह को मानते हैं लड़ाई में शामिल नहीं होते, ना ही दंगे में, ना ही मारपीट में, ना ही और कोई चीज़ों में, वरन अपने गुनहगार को क्षमा कर देते हैं, सताने वालों को माफ़ कर देते हैं। क्योंकि बाइबल हमें यही सिखाती है, इंसानियत और भाईचारे की महत्व देते हैं और कभी यीशु मसीह के नाम से लड़ाई झगड़े नहीं करते, ना ही फंसते हैं। इसलिए इंसानियत को अगर गहराई से देखेंगे या समझेंगे या दिखाई देता है या सुनाई देता है तो वह बाइबल से ही हैं। बाइबल में ही भाईचारे और आपस में समान भाव का प्रेम देखने को मिलता है। इसलिए मैं तमाम जाति भाइयों जो अलग अलग धर्म और अलग अलग जाति में बटे हैं यही कहूँगा कि बाइबल को अपने पास रखे और इसे अन्य धर्म की किताब समझकर नहीं, वरन इसे परमेश्वर का किताब समझकर पढ़े और उसके बताए वचनों के अनुसार अनुकरण करे। निश्चय आप मानवता और इंसानियत को जान लेंगे और आप भी ना तो नशे में, ना तो झगड़े में, ना तो लड़ाई में, ना तो मारपीट में, हर एक चीज़ से आप छूट जाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह छुड़ाने वाला परमेश्वर है। उसने कहा, मेरे पास आओ और मैं तुझे उत्तम जीवन दूंगा, तुम्हारे जुए को तोड़ दूंगा, बंधन को खोल दूंगा और तब तुम स्वतंत्र होकर जीवन को जियोगे करके। इसलिए निश्चय आप बाइबल को पढ़े और परमेश्वर को जानने की इच्छा जताए कि वही मार्ग, सत्य और जीवन है। प्रभु आप सबको सलामत रखे। आमीन।